my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine at your homes and ready for the class. Now, once again, I, Professor Neetu Ghai, welcome you all in your English class. Now, this is the first English class in which you will be learning some basic introduction of parts of speech, which is also known as fundamentals of English. तो सबसे पहले start करेंगे zero level से, that means fundamental से, जो basic pillars हैं इंग्लिश को समझने के लिए. और आज का जो लेक्चर है वो बेसिक फंडामेंटल्स पे ही बेस्ड है. और आज के बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो आने वाले फ्यूचर टॉपिक्स में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, या जिसे हम कहेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश. तो लेट्स स्टार्ट. So students, let's begin with fundamentals of English. अब fundamentals of English बोलें तो fundamentals means basics of parts of speech. अब parts of speech क्या होते हैं? Parts of speech वो concepts होते हैं जो आपको English grammar समझने में help करेंगी. These are the basic pillars of the building of language English. तो basic concepts में क्या क्या आएगा? Let's begin. उससे पहले just see this. If you want to interact, if you want to converse with others, if you want to have a conversation, you must know a language. तो आपकी local language तो आपको पता है. आपकी local language आप मराठी में बात करते हैं, आप हिंदी में बात करते हैं, आप बहुत comfortable है उसमें बात करने के लिए. क्यों comfortable हैं? Because आप बचपन से ही वो ही लैंग्वेज में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इंटरैक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं. बट जब आप अब यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यू वांट टू हैव दैट कमांड ओवर द लैंग्वेज, और उस कमांड के लिए आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है. तो लेट्स सी. अब सबसे पहला, जो भी आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, चाहे वो बोलना हो चाहे वो लिखना हो, तो लैंग्वेज में if you want to write something, if you want to speak something in a particular language, you must know the main sentence construction, the basic of sentence construction. कि कभी भी अगर कोई सेंटेंस बनाना है, चाहे वो बोलने के लिए चाहे वो लिखने के लिए, तो वो सेंटेंस बनाने का सीक्वेंस क्या होगा, सेंटेंस बनाने का कंस्ट्रक्शन पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, फिर हम क्या यूज करेंगे. तो बेसिक फंडामेंटल ये है, दैट इज सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. अब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का बेसिक फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस बिगिन करोगे, वो हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट से ही बिगिन होगा. सबसे पहले सेंटेंस में, चाहे आप बोल रहे हैं चाहे आप लिख रहे हैं, हमेशा और हमेशा सेंटेंस सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश. बेटा जब भी आप बिगिन कर रहे हो ना, छोटे छोटे सेंटेंस से स्टार्ट करो. जस्ट ट्राई मेकिंग शॉर्ट एंड स्वीट सेंटेंसेस. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, इजी सेंटेंस बनाओ, उस पर अपनी कमांड बनाओ, फिर यू विल ट्राई मेकिंग लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस. तो जब मैंने बोला आई एम टीचिंग यू, मैंने अभी ये सेंटेंस बोला. वन मोर, यू ऑल आर लर्निंग इंग्लिश. चलो एक और सेंटेंस लिखते हैं, यू आर लर्निंग इंग्लिश. अब इन दो सेंटेंस को इस फॉर्मूले से डिकोड करके देखते हैं कि जो मैंने बोला है क्या वो सही है, कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, क्या वो सही है. लेट्स सी. अब सबसे पहले सब्जेक्ट का मीनिंग समझो. सब्जेक्ट कौन होता है बेटा? सब्जेक्ट होता है डूअर. सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, जिसे आप हिंदी में बोलते हो कर्ता. सब्जेक्ट वो पर्सन है जो सेंटेंस में काम करता हुआ दिख रहा है, जो सेंटेंस में ये बता रहा है कि वो ये काम कर रहा है. तो सब्जेक्ट डूअर होता है, जो काम करता है. ओके. अब
सब्जेक्ट डूअर है, सब्जेक्ट करता है, तो याद रखना सब्जेक्ट की जगह पर या तो आएगा नाउन और या आएगा प्रोनाउन। बेसिक, सब्जेक्ट वो पर्सन है जो काम करता है, नाउन सब्जेक्ट की जगह आता है। क्यों आता है? नाउन इज अ नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग, ये बचपन से पता है। एंड व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स which are used in place of noun। तो जहां जहां नाउन लगता है उसकी जगह कोई ले सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन ले सकता है और कोई भी नहीं लेगा। तो जहां जहां नाउन लगेगा वहां वहां प्रोनाउन लगेगा। तो सब्जेक्ट की जगह पर सिर्फ दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकती हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। क्लियर? अब यहां पर हम देखते हैं ये सेंटेंस, आई एम टीचिंग यू। अब यहां पर आई क्या है? आई क्या है? यहां पर आई है सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट। अब मैंने जैसा कि आपको बताया, सब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। अब आई नाउन है कि प्रोनाउन है? आई प्रोनाउन है। अगर यहां पे होता किसी का नाम, मेरा ही नाम, नीतू मैम इज टीचिंग यू, तो नीतू मैम ये क्या है? नीतू इज अ नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन। तो सब्जेक्ट की जगह पर या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। याद रखना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल टू बिगिन अ सेंटेंस। अब यहाँ पे आई प्रोनाउन है। व्हाट इज दिस? आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग वर्ब है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ing लगा है, V1 प्लस ing, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब यू क्या है? यू ऑब्जेक्ट है। क्लियर? यू क्या है? यू ऑब्जेक्ट है। सी दिस अगेन, ये सेंटेंस यू आर लर्निंग इंग्लिश। अब यू क्या है? यू नाउन है कि प्रोनाउन है? अगेन यू नाउन है। यू की जगह अगर कोई नाम होता, सपोज राहुल, तो राहुल इज लर्निंग इंग्लिश। अब यू क्योंकि प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की जगह आया है, तो ये करेक्ट है। आर लर्निंग क्या है? आर लर्निंग वर्ब है। आर लर्निंग वर्ब है। अब यहां आर क्यों लगा? बिकॉज यू ऑलवेज टेक्स आर एज अ वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यू के साथ कभी भी इस नहीं लगता है, याद रखना। यू के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा और हमेशा आर लगेगा। क्लियर? अब यहाँ पे इंग्लिश क्या है? इंग्लिश है ऑब्जेक्ट। तो आ गया सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में अगेन सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बेसिक सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है समझ में आया? लेट्स हैव सम मोर डिटेल अबाउट द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। चेक इट आउट। नाउ there are 8 parts of speech। parts of speech क्यों पता होना चाहिए? so that you must know in a sentence which part of speech will take a particular sequence in the sentence। sentence में कौन सी parts of speech किस जगह आएगी ये पता होना चाहिए। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, नाउन कहाँ आता है? नाउन हमेशा और हमेशा सेंटेंस में सबसे पहले आता है एज अ सब्जेक्ट। नाउन की जगह कोई ले सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन ले सकता है। सो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन, ये बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो सेंटेंस को फ्रेम करने में, सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। बट इन सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना अपना रोल होता है, अपना अपना फंक्शन होता है और सेंटेंस में अपनी अपनी जगह होती है। सो स्टूडेंट्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब वर्ब इज द एक्शन। वर्ब में यूज होते हैं टेंसेस। किस समय पे कौन सा टेंस यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। उस समय के उस टेंस पे क्या वर्ड यूज करना है, क्या फॉर्मूला यूज करना है, ये आपको याद होना चाहिए। दैट आई विल टीच यू। तो नाउन
pronoun, verb. Adjectives क्या होते हैं? Adjectives are qualities. Now, pronoun, interjection, conjunction and preposition. In the newer times, in recent times, articles are also involved, included in the parts of speech. अभी तक पहले 8 parts of speech बोले जाते थे, but अब there are 9 parts of speech जिसमें आर्टिकल्स को भी इंक्लूड किया गया है. आर्टिकल्स ए एंड द. अब आर्टिकल्स लगते कहाँ हैं और कहाँ नहीं लगते हैं ये आपको पता होना चाहिए. हम अपनी मर्जी से कहीं भी द नहीं लगा सकते, कहीं भी ए नहीं लगा सकते. एंड हमें पता है वॉवल्स के पहले लगते हैं, बट वॉवल्स के पहले भी वॉवल के साउंड के पहले लगते हैं, स्पेलिंग देख के नहीं लगते हैं. तो ये सारे रूल्स आप सीखेंगे मेरे साथ इन द डिटेलिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक में. तो लेट्स बिगिन कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में और क्या क्या होगा. नाउ सी अगेन, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, वर्ब्स और इंटरजेक्शंस. अब इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले एक्सप्रेशंस. वाओ, ब्रावो, हुर्रे, अलास, ये सारे एक्सप्रेशंस which helps to interpret your emotions, they are used as interjections. अब ये कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, that I will tell you. और जब ये सारे parts of speech की सेंटेंस में जगह पता चल जाएगी, then you will be confident of making sentences. Clear? तो parts of speech का इंट्रोडक्शन समझ में आया. Now let's check out जो मैं आपको हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का रोल, उनका फंक्शन और उनकी जगह सेंटेंस में दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू. जैसा कि हमको पता है सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला चाहिए. अब जैसा कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट की जगह पर या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, इसकी जगह और कुछ भी नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे लिखूं राहुल प्लेज क्रिकेट, अब यहां पर सी, राहुल क्या है? राहुल है सब्जेक्ट. प्लेज क्या है? प्लेज है वर्ब. क्रिकेट क्या है? क्रिकेट है ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राहुल सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट मतलब डूअर, काम करने वाला. अब सब्जेक्ट हुआ काम करने वाला, तो वर्ब है वो काम जो सब्जेक्ट कर रहा है. क्लियर? अब सब्जेक्ट और वर्ब, इनका कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है और जो काम हो रहा है, उसका एक्शन किस पे पड़ रहा है, कौन उसको रिसीव कर रहा है, वो है ऑब्जेक्ट. तो याद रखने वाली बात ये है कि सब्जेक्ट की जगह पर सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन यूज होंगे. अब इसको देखो, नाउन है, राहुल नाउन है, नेम ऑफ अ बॉय. अब अगर मुझे राहुल को रिप्लेस करना है तो मैं क्या यूज करूंगी? ही प्लेज क्रिकेट. तो अगर नाउन की जगह कोई ले सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन ले सकता है. अब प्रोनाउन के अलग रूल्स होते हैं. कैसे होते हैं बेटा? कि नाउन की जगह हमने प्रोनाउन रख दिया, माना, बट प्रोनाउन भी सब्जेक्ट के लिए अलग होते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए अलग होते हैं. दैट मीन्स सब्जेक्टिव प्रोनाउन अलग होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां लिखा राहुल मेट्स रीमा, सी, ध्यान दीजिएगा बच्चा, राहुल मेट्स रीमा, राहुल नाउन, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट. तो मैंने यहां लिखा ही. राहुल नाउन के लिए अगर कोई प्रोनाउन यूज होगा तो वो है ही, हमने देख लिया यहां पर. अब मेट्स की जगह मेट्स. अब अगर रीमा है तो रीमा के लिए मुझे प्रोनाउन शी चाहिए या हर चाहिए? बताइए, शी चाहिए या हर चाहिए? मुझे रीमा के लिए ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन चाहिए हर, क्योंकि रीमा क्या है? ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट पे लगने वाले प्रोनाउन अलग, सब्जेक्ट पे लगने वाले प्रोनाउन अलग. दैट इज द बेसिक रूल.
नाउन सब्जेक्ट की जगह लगे या ऑब्जेक्ट की जगह लगे, दोनों में नाउन ही रहेगा, बट ऑब्जेक्ट की जगह लगने वाले प्रोनाउन अलग और सब्जेक्ट की जगह लगने वाले प्रोनाउन अलग होते हैं। तो अब ये समझा, सब्जेक्ट में नाउन यूज होता है, प्रोनाउन यूज होता है। क्लियर? नाउ चेक इट मोर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट की जगह नाउन यूज होता है, वैसे ही सी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जैसे सब्जेक्ट की जगह नाउन यूज होता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी अगर कुछ यूज होगा तो वो है नाउन या प्रोनाउन और कुछ भी नहीं, सी राहुल मेट्स रीमा। अब पे अटेंशन बेटा, राहुल क्या है? सब्जेक्ट, मेट्स क्या है? वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है? रीमा। तो राहुल यहां पर क्या है? राहुल है नाउन, मेट्स क्या है? वर्ब, रीमा है नाउन। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की जगह पे भी कुछ यूज होगा तो वो है नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि नाउन को कोई रिप्लेस करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन है। क्लियर? अब अगर मैं यहां लिखूं रीमा मेट्स राहुल, रीमा मेट्स राहुल, अब मुझे रीमा को रिप्लेस करना है प्रोनाउन से। तो रीमा को अगर रिप्लेस करना है प्रोनाउन से तो रीमा की जगह आएगा शी मेट्स राहुल। क्लियर? ये सही है, शी मेट्स राहुल। अब मुझे यहां पर रीमा को रिप्लेस करना है प्रोनाउन से, तो क्या आएगा यहां पे? सी राहुल मेट्स हर। अब दोनों सेंटेंस का डिफरेंस देखिए और बहुत ध्यान से देखना। यहां पर भी रीमा है और यहां पर भी रीमा है, दोनों जगह रीमा है क्योंकि वो नाउन है। बट अगर मैंने रीमा को सब्जेक्ट की जगह चेंज किया, रीमा नाउन है, रीमा को सब्जेक्ट की जगह चेंज किया तो उसके लिए प्रोनाउन लगा है शी। पर अगर मैंने रीमा को ऑब्जेक्ट की जगह चेंज किया तो उसके लिए प्रोनाउन लगा हर। दैट इज द डिफरेंस। नाउन ऑब्जेक्ट की जगह भी आता है, सब्जेक्ट की जगह भी आता है, दोनों जगह सेम आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। पर जब प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह आएंगे तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे, और जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह आएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। आप सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। द सेकेंड रूल याद रखना। क्लियर? तो ये जब हम प्रोनाउन की डिटेलिंग पढ़ेंगे देन आई विल टेल यू, बट बेसिक समझ गया कि सब्जेक्ट की जगह भी नाउन और प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट की जगह भी नाउन और प्रोनाउन ही यूज होते हैं, बट प्रोनाउन के सब्जेक्टिव फंक्शन अलग होते हैं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन अलग होते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव टॉट यू कि नाउन और प्रोनाउन के फंक्शन क्या होते हैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में, एंड हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट योर सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह क्या होती है, ऑब्जेक्ट की जगह क्या होती है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या क्या यूज हो सकता है। नाउ इन माय कमिंग लेक्चर्स यू विल बी लर्निंग कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में और क्या क्या ऐड होता है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, और हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का सेंटेंस में जगह क्या होती है। इन सब की सेंटेंस में जगह फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर नाउन्स because adjectives are the qualities. Adjectives modify nouns. तो adjectives की जगह क्या है सेंटेंस में, आर्टिकल्स की जगह क्या है सेंटेंस में, जब ये समझ में आ जाएगा तो इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में ऑटोमेटिकली कमांड हो जाएगी। ओके, सो ऑल दिस फॉर टुडे. Just note down all the notes I have given to you, the basic thing, and I have started the series of basic fundamentals of English. And if you have any of the problem in today's lecture, just connect to me on my WhatsApp and give your feedback on my video, because your feedback is the booster for me. All this for today. Thank you and have a nice day.